स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यही है शिक्षा। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्यावादी गुणादे गुण। तो गाइस, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उनको देख करके आएँ, तभी आपको आज का जो ये लेक्चर समझ में आएगा। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअली मेरी कुछ तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। लेकिन बट मैं आप कोशिश करता हूँ कि आपको रोज़ के रोज़ कम से कम 2-3 वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। तो देखिए, जो आज का हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है, परिमेय संख्यावां दी गुणा दे गुण। और जो इसका फर्स्ट गुण है, जैसे कि हमने किया था, प्लस में किया था, माइनस में किया था, जोड़ में किया था, घटाव में किया था ना, जोड़ दे गुण, घटाव दे गुण, है ना। उसी तरह अब ये इसमें भी एक गुण आएगा, बंद गुण। ओके, क्या आएगा हमारे पास? बंद गुण। तो बंद गुण में जैसा कि आप सब जानते हैं, एक ही मेन चीज है। मैं जैसे यहाँ पे ना दो पेंसिल बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे ना मैंने दो पेंसिलें बनाई, ठीक है, इनको आपस में गुना किया, तो ये एक गुणा एक, एक आया। अब यहाँ पे एक गुणा एक, तो एक पेंसिल ही आई ना, ये पेंसिल ही तो है ना। भले ये अलग अलग पेंसिल है, पर जो जवाब आया तो हमारे पास एक पेंसिल आया ना। उसी तरह बंद गुण में क्या है कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुना करें तो उसका जो जवाब आएगा वो हमारे पास क्या होगा? एक परिमेय संख्या। तो अब हम इसको एक जर्नल फॉर्म में करते हैं, ठीक है। a अपॉन बी को गुना करते हैं जब हम c अपॉन डी के साथ, तो हमारे पास जो एक संख्या आएगी वो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। ये चीज मैंने आपको जोड़ में भी बताया था, घटाव के गुणों में भी बताया था। अब मैं इसके रिलेटेड एक सॉल्व ले लेता हूँ, सॉल्यूशन को, एक जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता लग जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो देखिए 1 और 2 को जब मैंने गुना किया आपस में, तो हमारे पास क्या आ गया? 2। और 2 और 3 को जब हमने आपस में गुना किया तो हमारे पास क्या आ गया? 6। देखिए 2/6 जो क्या है? एक परिमेय संख्या है। हालांकि 2/6 को हम काट सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, हमने खाली बताना था। तो 2/6 क्या है? एक परिमेय संख्या। उसी तरह नेक्स्ट अब हम करें, जो हमारे पास जो दूसरा गुण है बच्चों, ध्यान देना उस पर, क्रम वटांद्रा गुण। हमने ये जोड़ घटाव में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है? क्रम वटांद्रा गुण। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या है, अगर a अपॉन बी गुना हो रहा है c अपॉन डी के साथ, किसके बराबर होगा? c अपॉन डी गुणा a अपॉन बी के बराबर, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए यहां पर एक सेब है और यहां पर भी एक सेब है, ठीक है। और यहां पर भी एक सेब है और यहां पर भी एक सेब है। इसकी जगह मैंने ले लिया सेब, ठीक है, ध्यान रखना। और ये अगर इन दोनों सेबों को लिखूं मैं एक साथ, तो ये दो सेब आ जाएंगे ना। अगर मैं इन दोनों सेबों को लिखूं, अगर मैं इन दोनों सेबों को बनाऊं एक जगह या रखूं, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे ना। उसी तरह ये दोनों सेब भी कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। यानी दो सेब आपस में क्या है? बराबर है। बात तो वही है, चाहे उस चीज को आगे रख लो चाहे उस चीज को पीछे रख लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये है ए, ये है बी, यहाँ पर है ये क्या है? ये है बी, यहाँ पे क्या है? ये ए, ठीक। अब बी ए मिलकर के भी दो सेब हैं, या ए बी मिलकर के भी आपस में क्या है? दो सेब हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम a अपॉन बी
गुना सी अपॉन डी को आपस में गुना करें, दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुना करें, तो उनका जो जवाब आएगा, अगर उन दोनों संख्याओं को आगे पीछे करके भी रख करके भी गुना करें तो उन दोनों जवाब जो आएगा आपस में बराबर आएगा। अब हम इसके रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँगा, जैसे कि 5/8 गुना हो रहा है 3/4 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास ये फॉर्म आई है तभी ये लागू होगी ना। तो सबसे पहले अगर हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हम इसको इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं ज़रा ध्यान से। देखिए क्या है यहाँ पे, ए की जगह क्या है -5, बी की जगह क्या है 8, गुना हो रहा है, सी की जगह क्या है 3, डी की जगह क्या है 4, बराबर सी की जगह क्या है यहाँ पे 3 और डी की जगह क्या है 4। अब देखिए माइनस पीछे आ रहा है तो हम इसको क्या कर लेंगे, आपस ब्रैकेट में बंद कर लेंगे 5/8। अब हम जिसको सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे 5 को 3 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 15 अपॉन 8 को 4 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास कितना आ गया 32। 3 को 5 के साथ हमने किया कितना आ गया 15। 4 को 8 के साथ हमने किया हमारे पास कितना आ गया 32। तो देखो आपस में बराबर आ गया ना। ठीक है, ये आपस में बराबर आ गया, इसका जो जवाब है ये बराबर आ गया, इसका जो जवाब है ये भी बराबर आ गया, तो आपस में बराबर हो गए ना। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड मान ले, इसको राइट हैंड साइड मान ले, तो हमारे पास क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सवाल जो हमारा क्या है, यानी जो कर्मटांतरा गुण जो है हमारे यहाँ पे लागू होता है। बस इतनी सी बात है। अब हम करेंगे सहीचारता गुण। सहीचारता गुण क्या है हमारा सहीचारता। अब बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये पिछले आपने कराया था बहुत बड़ा गुण होता है, लेकिन मैं अगर जिसको ये आ गया ना समझो उसके पेपर में नंबर पक्के हैं, क्योंकि यही पेपर में आता है सहीचारता गुण। पेपर में आसान चीज कम आती है, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पर आप पंजाबी मीडियम के, मैं आपको नहीं लिखूंगा। हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है होता है, अगर बच्चों ने पिछली वीडियोस देखी तो उनको पता होगा हमारे पास ना a/b मल्टीप्लाई c/d, इसको करते थे ब्रैकेट में बंद, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते थे हम e/f से, और ये किसके बराबर होता था a/b मल्टीप्लाई c/d e/f। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, आप देखिए हमने इसका क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल से ले लेते हैं, यहाँ पे प्रूफ करना हमने, तो प्रूफ करना है। देखिए मैं ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार बना देता हूँ, पेपर में जरूर आता है सहीचारता गुण। अब देखिए इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या है -5/4 मल्टीप्लाई बाय 4/9। ओके, और इसको हम करते हैं ब्रैकेट में बंद, फिर मल्टीप्लाई बाय 3/10। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं इसको थोड़ा ब्लू पेन से कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू जो हमारे पास क्या है, पहले तो सबसे पहले हम डालेंगे कुछ नहीं डालेंगे, पहले हम ऐसे लिख लेंगे ए की वैल्यू क्या है, पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ए की वैल्यू क्या है -5 और बी की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है 4, डी की वैल्यू क्या है 9। ओके, ये हो गया हमारा ये, फिर मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए अगर ये तीसरी वैल्यू जो हमारे पास अगर माइनस की, तो पक्का इसे ब्रैकेट में बंद करना है, पहले सबसे पहले ब्रैकेट में बंद, क्योंकि दो साइन आपस में एक साथ नहीं रहेंगे। अब हम करेंगे ये वाला, ए की वैल्यू क्या है अब हमारे पास -5, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4।
अब देखिए माइनस की रकम है और ये सिंगल ही लिखना है, तो हमें इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब हमारे पास जो क्या है, सी की वैल्यू क्या देखो यहाँ पे बच्चों 4/9। और देखिए ध्यान से यहाँ पे एक वैल्यू की क्या है माइनस की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट एक डाल लेंगे, फिर अंदर छोटी ब्रैकेट ही चलेगी। तो देखिए अब हमारे पास जो C/D की वैल्यू क्या है 4/9 मल्टीप्लाई बाय E/F की वैल्यू क्या है हमारे पास -3/10। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अब जब सबसे पहले अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हम एक तरफ ले लेते हैं राइट हैंड साइड और दूसरी तरफ हम क्या ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारी किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। और ये बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ओके, तो अब हम एक बीच में लाइन सी डाल लेते हैं लंबी सी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, एक तरफ हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। ठीक है, साफ साफ करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, -5/4 मल्टीप्लाई बाय 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3/10। ओके, अब इसको लिखना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, जो ये चीज़ है। ओके, इसको तो हम बाद में भी कर लेंगे सॉल्व, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है फिर उसके बाद। तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले हमारे क्या आएगा 20। ओके, 5 4 20, उसके बाद माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे गुना होंगे तो माइनस में जवाब आएगा, ये मैंने बता दिया था। 4 9 36। ओके, 36 आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे 9 है कि 4 है, 9 है। ओके ओके 9 है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ना आप आपस में कैंसिल आउट भी हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। अगर किसी को ज़्यादा ही मैथ आती है तो वो यहीं से कैंसिल कर देगा। ये से कट जाएगा, 4 ये जो है ना ये अपने आप ही कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम पहले इसको हम करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं क्या आता है, फिर मैं आपको डायरेक्टली वहीं पे करना सिखा दूंगा। बीच में क्या है मल्टीप्लाई, देखा ये माइनस का है तो इसको पहले सबसे पहले किस क्या करेंगे ब्रैकेट में बंद। ठीक है, तो अब यहाँ पे -3/10। अब देखिए जो -20/36 आया ना, इसको हम काट लेंगे। सबसे पहले इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, इसको छोटा कर लेंगे, जैसे कि 3 और 10 के ऐसी ही कुछ वैल्यू आ जाए, फिर ये हम छोटे छोटे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर इजीली निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सोचना है कि 20 किस किस के पहाड़े पे आता है। 2 के टेबल पे आता है 20 कितने पे। अब देखिए ये चीज़ अगर जिसको मेथड आ गया उसको काटना आ जाएगा, 2 10 20। ओके, फिर उसके बाद 20 किस पे आता है, मेरे हिसाब से तो 4 पे आता है। 4 5 20। ओके, फिर 5 पे आता है, 5 5 20। ओके, फिर हमारा आता है मेरे हिसाब से 10 पे आता है, 10 to the 20। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे करके लिख लूँगा तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद 12 पे आता है, 12 5 60। ओ सॉरी नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, सॉरी सॉरी नहीं आएगा नहीं आएगा। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से 20 खुद के टेबल पे ही आता है। ठीक है, तो ये 20 के हमारे पास ऑप्शन आ गई, 20 किस किस के टेबल पे आता है। अब हम निकालेंगे 36 के भी। तो 36 मेरे हिसाब से 2 के टेबल पे आता है ये। हाँ, 2 18 the 36। ओके, और फिर 3 के टेबल पे 36 आता है आता है। ठीक है, अब यहीं से देखिए चलिए, अब यहाँ पे देखिए 18 का भी टेबल बन रहा है, 12 का टेबल बन रहा है, 3 का भी टेबल बन रहा है। अब हम करें 4 के टेबल पे आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब हम निकालते जा रहे हैं ना, देखिए 2 के टेबल पे 18 पे आता है, तो 18 यहाँ पे किसी पे है नहीं है, 2 है किसी पे है, 2 पे देखिए यहाँ पे 2। जो सबसे पहले हमने पहला ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, जो हमने सबसे पहले फाइंड किया 2 के टेबल पे, तो हमने इसको देखना 18 जो है ये 18 यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, यानी ये सेंटर सेंटर ये वाली रो देखनी है फिर हमने, ये वाली। ठीक है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ इसको, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हमने ना ये वाली रो देखनी है, जो ये वाली रो है ना,
ठीक है, ये जो है ये लाइन को देखना है, इस लाइन से मैच करना है हमने, इस लाइन से मैच करना है। ठीक, तो देखिए सबसे 18 है कहीं पे, नहीं है। 12 है कहीं पे, नहीं है। 9 है कहीं पे, नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस रो को मैच करना है जो ये वाली है, ये है जो, ठीक है। 2 है कहीं पे, है जी, ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 2। तो अब इस इन दोनों ऑप्शन को अलग करके लिख देंगे। ठीक है, 10 टू द 20, इसको मैंने ऐसे लिख लेना, बस इसको उल्टा कर देना है। अगर 2 को ना यहाँ पे ले आना सेंटर में 2, और यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा ना, 18 टू द 36। अब देखिए जवाब आ गया सेम। बस अगर अगर ये चीज़ आगे मैच करती, अगर यहीं मैच कर जाए तो उसको डायरेक्टली लिख दो। अगर 2 यहीं पे आ जाता ना, है ना, अगर 2 यहीं पे आ जाता तो मैं 2 को इधर ही रहने देता, लिख लेता। लेकिन अब यहाँ पे 2 आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ताकि जो ये चीज़ है ना ये सेम आनी चाहिए, ये मेन है, ये चीज़ मेन है, ये चीज़ जो है ना सेम आनी चाहिए। जैसे 10 टू द 20, 18 टू द 36। ओके, तो ऐसे देखिए हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ में मैं काटूंगा, ध्यान से देखना। 10 टू द 26, 10 टू द 20 और 18 टू द 36, इतना कट गया। तो अब हमारे पास ये क्या है, -10/18 आया। ठीक है, इतना करना आ गया ना, इतना करना आ गया। अब मैं करता हूँ इसको थोड़ा साइड में, फिर इसको भी मैं निकाल के दिखाता हूँ। अब मैंने करना है, अब मैंने ऊपर बनाया 10 का, यानी 10 किस किस के पहाड़े पे आता है। सबसे पहले 2 के टेबल पे आता है, 2 5 द 10। ओके, फिर 10 किसके टेबल पे आता है, 3 पे आता है, नहीं आता है, 5 पे आता है सीधा, सॉरी 5 पे आता है ना। जिसको ये करना आ गया वो काटना सीखेगा, अभी से आपकी प्रैक्टिस चालू होगी, फिर आप बाद में भी आसानी से काट सकते हैं। 5 टू द 10। ओके, फिर आता है हमारा सीधा 10 1 द 10 पे आता है, तो ये तो ईजिली कट जाएंगे, देखना। अब मैंने एक के तो पता कर ली, अब मैं करूँगा 18 के पता। तो 2 के टेबल पे आता है जी, आता है 2 9 द 18 आता है। 3 के टेबल पता है, आता है 18। 4 के टेबल पे नहीं, 5 के टेबल पे नहीं, 6 के टेबल पे आता 18। उसके बाद 8 के टेबल पे नहीं आता, 7 के टेबल पे नहीं आता, 9 के टेबल पे आता है। 9 3 द 9 टू द 18। ओके, उसके बाद 18 आता है मेरे हिसाब से, फिर 18 के ही टेबल पे आता है। 18 के भी ऑप्शन आ गए हमारे पास, और उसके भी आ गए। सबसे पहले हमने इस रो को देखना है जो ये वाली है ना, इसमें से देखिए 9 6 3 2 1, 9 6 3 2 1 है कोई, 2 है, क्या है, 2 है। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, जो ये है ना, ये लाइन हमारी जो आ रही है, इसको हमने ध्यान से देखना है। 9 है, नहीं है, 9 पे काटा। उसके बाद क्या 6 है, नहीं है, काटा। 3 है कहीं पे, नहीं है, तो काटा। 2 है कहीं पे, है, ये रहा 2। तो अब इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल के लिख लेंगे एक जगह, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 टू द 10। ओके, अब इस जो ये वाली लाइन है ये 2 वाली, यानी कि ये जो मैच खा गया इससे, तो हमने इसको भी लिख लेना है। और इसको कहाँ रखेंगे, 2 को बीच यहाँ रखेंगे, 2 सबसे पहले 2 लिख देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे देखिए 2 आगे था तो मैंने 2 को यहाँ लिख दिया, 18 को आगे कर दिया, 2 को यहाँ पे कर दिया सेंटर में। अब यहाँ पे 2 है ही एग्जैक्टली सेंटर में, तो सेंटर में पहले से कर दिया, और बाहर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इक्वल किसके आ जाएगा, 18 के। अब देखिए ध्यान से, 10/18 आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10/18 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो तो इसका जवाब आया 10/18 ही तो आया है ना। देखिए इसके आगे अभी माइनस तो हम लगा लेंगे बाद में। अब ये कट कुटा के देखो कितना, अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो ये चीज़ आई है ये, क्योंकि 5 टू द 10 है, तो 5 टू द 5 टू द 10, 9 9 टू द 18, तो 5/9 आ गया। अब हमारी इससे भी छोटी रकम आ गई क्या, 5/9। अब मैं देखो इसकी जगह काट पीट के क्या लिख सकता हूँ, 5/9।
मेरा इस चीज़ को कराने का मोटिव ये था कि आपको काटना सही से आ जाए। देखिए अगर ये चीज़ जिसको समझ में आ गई ना वो काट लेगा। क्या करेगा जैसे मैंने किया ना, सबसे पहले इसको चेक कर लो किस किस के टेबल पे आता है, फिर इसको चेक कर लो किस किस के टेबल पे आता है, फिर सेंटर वाली जो लाइन है मैच करके देख लो, अगर मैच करता है ठीक है, नहीं तो फिर ये वाली लाइन मैच करके देखो सेंटर वाली लाइन से। अगर ये वाली लाइन का टू मैच कर गया, यानी इसके फर्स्ट लाइन का अगर टू मैच कर दिया सेंटर वाली लाइन के साथ, तो सबसे पहले क्या करो, इस लाइन को जो जो लाइन ये है ना, इसको अलग करके लिख लो। जैसे मैंने यहाँ लिखा था 10 to the 20। फिर ये वाली लाइन को लिखने से पहले जो टू है ना उसको सेंटर में ले आओ, 18 को आगे कर दो। जो टू टू है ना वो सेंटर में होना चाहिए। ये चीज़ है ना जो दोनों की सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी देखोगे, आप ध्यान करोगे तो यहाँ पे भी जो टू आया ना, देखो दोनों का सेम जगह पे सेंटर पे आया है। तो ये चीज़ जो है ना, मेन जो सेंटर वाली चीज़ है वो सेंटर में ही आनी चाहिए। ओके। तो मैंने फिर टू को देखो आगे था, मैंने सेंटर में करके लिख दिया। बट यहाँ पे क्या था, जैसे मैंने इस लाइन को देखा तो यहाँ पे 9 नहीं था कहीं पे सेंटर में, 6 भी कहीं सेंटर में नहीं था, 3 भी कहीं सेंटर में नहीं था, बट 2 था। तो मैंने सबसे पहले वो जो था उसको मैंने अलग करके लिख लिया 5 to the 10। और और क्या किया मैंने, जो यहाँ पे ये वाला था इसमें देखिए अब सेंटर में ही है, तो उसको बस मैंने डायरेक्टली कर लिया। अगर ये टू आगे होता, यानी कि अगर ये लाइन देखिए ये वाली टू आगे होता, जैसे अब मैं मेरा इस लाइन से मतलब था, अगर ये वाली लाइन लाइन मैच नहीं करती, फिर ये वाली लाइन देखता, तो फिर यहाँ पे देखो टू मैच कर जाता, फिर मैं टू को क्या करता, उस तरफ करके लिख देता। बात वही थी, बस मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, बस आपको काटना आना चाहिए। अब देखो जो मेरे पास जवाब आया, क्या आया है, यहाँ पे काट देता मैं, 5 to the 10, 9 to the 18। ओके, 5/9 आ गया। अब देखिए 5/9 को गुना करूंगा 3/10 के साथ, तो एक आसान से छोटा सा एक आंसर आएगा, और यहाँ पे भी ऐसे करेंगे तो छोटा सा एक आंसर आएगा, तो इजीली मैच कर जाएगा, तो इजीली ये प्रूफ हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ ध्यान से। अगर किसी को समझ नहीं आता धीरे धीरे करके समझना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ। आप देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ पे इक्वल है, अब मैं इसको देखो ऐसे भी काट सकता हूँ, मैं काटूँ 5 4 the 20, 9 4 the 36, है ना, 9 4 the, अब मैं इसको ऐसे काट के दिखाता हूँ, 5 4 the 20। ओके, 9 4 the 36, ऐसे भी आ सकता है ना। देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, जो सेंटर वाली चीज़ है वो मैच कर रही है, मैंने डायरेक्टली काट दिया। मैं चाहता हूँ ऐसे डायरेक्टली काट देता, मेरे को आता था, लेकिन आपको पता ना लगता। पर आपने अगर वो वैसे देख लिया फाइंड करने वाला, तो आप उसको सीखोगे ना, तो ये चीज़ अपने आप आपके माइंड में आ जाएगी कि मैं ऐसे भी तो काट सकता हूँ। तो सबसे पहले जो बेसिक है उसको सीखो, फिर ऐसे भी काटना आपको आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको यहीं पे देखिए ऐसे ही काट दिया, आप भी ऐसे काट सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, जो साइड में रफ किया था हमने। अब देखो यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल, यहाँ पे कर देते इक्वल। देखिए हमारे पास क्या आ गया, -5/9 आ गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते किसके साथ, -3/10 के साथ। देखिए क्या है यहाँ पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस, तो साइन सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, तो यानी साइन प्लस का डालो चाहे ना डालो बात बराबर। 5 3 the 15, पंती है 15, 9 10 the 90, हमारे पास इतना आ गया। अब मैं इसको भी काट सकता हूँ। देखो अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, अगर किसी को 90 का हाफ करोगे कितना आ जाएगा, 45 पर 7 नहीं वहाँ पे जो 90 है ना, फिर 15 का हाफ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैं इसको अभी ऐसे रखेंगे, फिर बाद में देखते हैं। अगर यहाँ पे 15/90 आ गया, यानी 15/90 आ गया, 15/90 आ गया, तो हम यहाँ पे भी उसको लिख करके राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक है हमारा जिस्त संख्या, जो हमारे पास एक है, हमारे पास एक जिस्त संख्या, यहाँ पे क्या है हमारे पास एक जिस्त संख्या, जिस्त संख्या। और ये हमारे पास क्या है, एक टाक संख्या। क्या हमारे पास, टाक संख्या। ऑड इवन वाली बात है, अगर टाक बटा जिस्त संख्या आ जाए या जिस्त बटा टाक संख्या आ जाए, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो आपस में कट जाएं। यानी एक ही पहाड़े पे बहुत कम चांस होते हैं, वैसे कट जाते हैं लेकिन चांस कम है कि यहाँ पे कट जाए। अगर ऐसे आ गया तो आप 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, फिर दूसरे का आंसर निकालो, क्या पता यही आंसर आ जाए। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ इधर सॉल्व। ठीक है,
हमारे पास ध्यान रखना ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। देखिए -5/4 है, ओके, मल्टीप्लाई हो रहा हमारा 4/9 मल्टीप्लाई बाय गुणा, जो गुणा हो रही है मल्टीप्लाई करते हैं उसे मल्टीप्लाई कहते हैं उसे। अब हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको तो हम साइड में ऐसे लिख लेते हैं, ओके। अब ने इसको सॉल्व करना है। 4×3=12, 4×3=12, माइनस का 12 आएगा, बस इतना ध्यान रखना। 9 और देखिए यहाँ पे क्या है 9, और जब हमने 10 को गुना किया हमारे पास कितना आया 90, कितना आया 90, ओके। तो जब यहाँ पे देखो अब ये चीज़ें बड़ी, ये चीज़ें छोटी। अब देखो यहाँ पे 12 क्या है, 12/90, ओके ओके ओके। 12 बटे क्या है हमारे पास 90। तो देखो ऊपर भी जिस्त संख्या, नीचे भी जिस्त संख्या, ठीक है। जिस्त संख्या यानी ये कट सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं कट जाएगी। तो देखो सबसे पहले 12 का हाफ करो कितना आएगा, 12 का हाफ करो हमारे पास कितना आएगा 6, और 90 का हाफ करो हमारे पास कितना आएगा 45। तो 6 बटा का हमारे पास कितना आ गया 45 आ गया, कितना आ गया 6/45, ठीक है। 6 बटा हमारे पास कितना आ गया 45। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक है जिस्त संख्या, एक है टाक संख्या है, तो ये भी कट जाएगा, कट जाएगा, ये टाक संख्या लेकिन कट जाएगा। कैसे कट जाएगा मैं आपको काट के दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है 3×6 और 45 कटता है 2 पे, नहीं 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 3 पे कट जाएगा, 3 पे कट जाएगा, सॉरी अभी मैं काट के दिखाता हूँ। 2×3=6 और 45 है ना, मैं ये देखो काट के दिखाता हूँ, 3 के टेबल पे ही कट जाएगा 45। 3×1=3, 1 आया, 15 आया, 3×5=15, हाँ 15×3=45 होता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या गया 15। अब मैं इसको ना जो यहाँ पे है मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आएगा 6, 2 को गुना किया हमारे पास कितना आया 12, और 45, और 2 को गुना किया हमारे पास कितना आया 90। तो सबसे पहले हमारे पास अब जवाब क्या आ गया 6/45, ठीक है। काट पीट के ये आया। तो जब 6/45 आया तो हमने इसको साइड में रखा है, तो जिस तो टाक संख्या पर हम एक बार चांस ले लेंगे, ठीक है। तो करके देख लेंगे, अगर कटता है ठीक है, नहीं कटता तो आगे जब गुना करोगे तब भी आपको काटना पड़ेगा, जितना पहले चेक कर लो। अब यहाँ पे देखो ना बड़ी बड़ी संख्या देखो, जिस तो टाक है तो चांसेस कम है, यहाँ पे भी चांसेस कम है, पर ये हो सकता है क्योंकि देखो अब यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे जो 4 है, अब यहाँ पे 4 क्या है एक जिस्त है, 5 क्या है एक टाक है, तो ये कट सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक भी टाक है 5 भी टाक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जो इसको हमने काट के देखा था ना तो आ गया था हमारे पास 2×15, कैसे आया था मैं दिखाता हूँ। 2×3=6 और 15×3=45, ये देखिए सेम आ गया था, हाँ आ गया था। तो हमारे पास अब जो आया आंसर एक्चुअली क्या है 2/15 आया है। किस में आएगा वो माइनस में आएगा। अब मैं इसको काट के यहाँ पे डायरेक्टली दिखाता हूँ। 2×6=12, ठीक है, और 15×6=90। जिसको टेबल्स आते हैं ना वो कुछ भी कर सकता है इनके लिए। ये मैं देखो डायरेक्टली भी यहीं पे काट सकता था, मुझे पता था, लेकिन मैं ऐसे सॉल्व करके काटा कि फिर आपको धीरे धीरे पता लग जाए बेसिक भी, तब आप ऐसे डायरेक्टली करके भी काट दोगे। तो देखिए 6 आ गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। -5/4 किसके साथ गुना हो रहा है, -2 और 2 किसके साथ 2/15। अब हम यहाँ पे करेंगे आगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या आएगा 5×10/4 15/60। अब बच्चे जो हमारे पास आंसर आया यहाँ पे 10/60,
अब 10/60 को हम काटेंगे, घबराओ मत। यहाँ पे 15/90 है, यहाँ पे 10/60 है। देखो बराबर आ जाएगा। कैसे बराबर आएगा, इसको थोड़ा काट पीटेंगे करें। अब जैसे 10 है ना, काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 30 दूना 60, कितना आ गया हमारे पास, 5/30 आ गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मैं काटता हूँ। 5 तिये 15 और 30 तिया 90। कैसे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 5 तिये 15 और 30 तिया 90 आ गया ना यही। अब देखो तीन जो तीन है ना, आपस में क्या है, बराबर है। और यहाँ पे देखो 10 आया था हमारे पास, 5 दूनी 10 और 30 दूना 60 आ गया ना। ये जो चीज़ हमारे पास में क्या है, बराबर है। अब मैं लिख सकता हूँ जो मेरे पास आंसर आया है, ठीक है। अब जो मेरे पास आंसर आया है मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड का। अब मैं इसको जो आंसर है ना, इसको सॉल्व कर देता हूँ अलग पेन से, ताकि आपको पता लग जाए। जो इसका हमारे पास क्या आया था आंसर, 15/90, जिसको हमने काटा था तो हमारे पास कितना आया था, 5 15 30 90। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, 5/30। ओके। अब हमारे पास ये कितना आया था, 10/60। तो 5 टू द 10, 5 दूनी 10 और 30 दूनी 60। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5/30। तो देखिए क्या यहाँ पे सिंपल सी बात है, दोनों तरफ आंसर क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा जो प्रूफ है वो हो चुका है। देखिए घबराइए मत, कोई भी अगर जैसे यहाँ पे 15/90 आ गए, 10/60 आ गए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो अलग अलग आ गया। उसको थोड़ा और काटो और थोड़ा बारीकी में जाओ, देखो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे जवाब देखो सेम ही आ गया ना, ये देखो और इसको देखो आपस में क्या आ गया, बराबर। तो जिसकी वजह से ये गुण लागू है। ओके, थैंक यू बच्चों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, तभी हमारी वीडियोस जल्दी ही आप तक पहुंचेंगी।